हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे कि डिजिटल सम या डिजिटल रूट आंसर को चेक करने का सही तरीका है या गलत तरीका है। इस वीडियो के माध्यम से वेरीफाई करते हैं इस कॉन्सेप्ट को। तो चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हो, एक नंबर दिया हुआ है 4587 मल्टीप्लाई बाई 6965 इक्वल टू 31948455। इसका मतलब ये है, हमने दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करके उसका आंसर निकाला हुआ है। अब बात करते हैं कि डिजिटल सम या डिजिटल रूट होता क्या है। डिजिटल सम को निकालने के लिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की जो भी डिजिट दी हुई होती हैं उनको हम सम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये हमारा राइट हैंड साइड है RHS और ये हमारा LHS। ठीक है, यहां पर हमारी दो डिजिट दी गई हुई है, एक दो नंबर दिए गए हुए हैं, एक ये दूसरा ये। अब इन दोनों नंबर्स को हम अलग अलग सम करते हैं। जैसे 4 + 5 9, 9 + 8 17, 17 + 7 24, यानी कि इसका जो अभी सम आया है वो आया है 24। लेकिन यहाँ पे जो सम आया है ये दो डिजिट में है, इसको हमें एक डिजिट में कन्वर्ट करना है, तो इसको भी हम सम करेंगे। जब इसको सम करेंगे तो इसका सम हमें मिलेगा, वो मिलेगा 6। करेक्ट। अभी इसी तरीके से सेकंड नंबर को हम सम करेंगे। 6 9 15, 15 6 21, 20 21 5 26, यानी कि ये भी हमें दो डिजिट में मिला हुआ है, इसको भी हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। सिंगल डिजिट में जब कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 8। करेक्ट। अब हम इसका डिजिटल सम निकालते हैं कि इस राइट हैंड साइड का डिजिटल सम क्या है। 3 1 4, 4 9 13, 39 17, 17 8 25, 25 + 4 29, 29 of 34, 34 and 5 39। करेक्ट। यहां पे भी दो डिजिट है, इसको भी हम एक डिजिट में कन्वर्ट करेंगे। 3 9 11, सॉरी 12, ये भी दो डिजिट है, इसको एक डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 3। करेक्ट। अब यहाँ पे देखो, इसका फर्स्ट नंबर का डिजिटल सम आया था 8, सेकंड नंबर का डिजिटल सम आया था 8। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो साइन है वो मल्टीप्लीकेशन का है। करेक्ट। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा आंसर 48। 48 भी दो डिजिट है, इसको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने के लिए दोनों को जोड़ देंगे, यानी 48 यानी 12। 12 भी दो डिजिट में है, इसको सिंगल डिजिट में बनाएंगे 3। यानी कि इन दोनों नंबर्स का जो डिजिटल सम है और इस नंबर का डिजिटल सम अगर सेम आता है, जैसा कि यहाँ पे 3 आया है, यहाँ पर भी 3 आया है, यानी कि जो नंबर हम प्रोडक्ट कर रहे हैं और जो आंसर आया हुआ है, दोनों का डिजिटल सम अगर बराबर आता है तो इसका मतलब जो हमारा आंसर आया है वो परफेक्ट आंसर आया है। ये होता है बच्चों डिजिटल सम। लेकिन आजकल मार्केट में जितने भी टीचर हैं उसका किस तरीके से यूज कर रहे हैं, हम उस एग्जांपल पे चलते हैं। ठीक है, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो कि आंसर क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 243 मल्टीप्लाई बाई 456 मल्टीप्लाई बाई 774। इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा और ऑप्शंस दिए हुए हैं, उनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसको भी हम डिजिटल सम के थ्रू चेक करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम इसका डिजिटल सम निकालते कितना आएगा, 235 + 4 9। इसका डिजिटल सम निकालें कितना आएगा, 9 + 6 15। ये दो डिजिट में है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दो, यानी कितना हो जाएगा 6। अब इसका 7 + 7 14 + 14 18 आएगा इसका आंसर। ओके, नाउ अब 9 × 6 इंटू यहाँ पे 18 है, इसको सिंगल में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये हो जाएगा 9। करेक्ट। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, इसमें इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा अपना 54 मल्टीप्लाई बाई 9। ये दो डिजिट है, सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करो कितना आ जाएगा, 9 × 9। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 81। इन दोनों को सम कर देंगे कितना आ जाएगा, 9। यानी कि इस प्रोडक्ट का जो डिजिटल सम है वो 9 है। करेक्ट। अब आंसर चेक करते हैं, इन आंसर में से किसका डिजिटल सम 9 है। करेक्ट। यहां पे पहले वाले का चेक करते हैं। 8 2 10, 5 15, 15 8 23,
23 8 31, 31 8 39, 39 9 48, 48 6 54। ठीक है, इसका डिजिटल सम आया हमारा 54। अब इन दोनों को भी जोड़ दो, यानी कि इसका आएगा 9, यानी कि 9 इसका डिजिटल सम है, इसका डिजिटल सम भी 9 आया, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पे एक ट्विस्ट है। क्या आपको लगता है कि डिजिटल सम निकालने से हमारे ऑप्शंस मैच कर जाएंगे, या जिस ऑप्शन का डिजिटल सम बराबर आएगा क्या वही करेक्ट आंसर होगा? ऐसा 50% चांस है ऐसा होने का। कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 233 मल्टीप्लाई बाई 457 मल्टीप्लाई बाई 775। ठीक है, अब इनका हम सबसे पहले डिजिटल सम निकालते हैं। इसका डिजिटल सम क्या हो जाएगा? 235538 मल्टीप्लाई बाई, इसका डिजिटल सम 9 7 16, 16 को हम 1 में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 7, यानी कि 8 मल्टीप्लाई बाई 7। इसका डिजिटल सम 7 7 दूनी 14, 5 19। अब इसको भी सिंगल डिजिट में हम कन्वर्ट कर लें तो यहां पे क्या जाएगा? 1 1 10, तो इसका क्या हो जाएगा? 1। करेक्ट। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं, इसका आंसर आ जाएगा बच्चों आपका 18 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 56। 56 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 11। 11 को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका? 2। यानी कि जिसका सम, यानी जिसका डिजिटल सम 2 होगा वो हमारा आंसर होगा इन ऑप्शंस में से। करेक्ट। अब इन ऑप्शंस में से हम डिजिटल सम निकालना स्टार्ट करते हैं। अगर पहले वाले का निकालते हैं, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 2 17, 17 + 7 24, 24 2 26, 26 + 7 33, 33 + 5 38। इसका जो डिजिटल सम आया 38। अगर इन दोनों को भी हम जोड़ देते हैं, इनका डिजिटल सम कितना आएगा? 11। यानी कि इनको भी जोड़ देंगे, इसका डिजिटल सम कितना आएगा? 2। यानी कि इसका डिजिटल सम 2 है और जो हमने डिजिटल सम निकाला है वो भी 2 है, तो यानी कि हमारा आंसर ये हो जाना चाहिए। लेकिन बच्चों ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि अगर हम इसका प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, अगर हम मान लो इसका प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है इक्वल टू 8 2 5 2 2 7 7 5, जो कि हमारा सेकंड ऑप्शन है, ना कि फर्स्ट ऑप्शन। ठीक। तो इस वीडियो के माध्यम से जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आई थिंक आप समझ रहे हैं कि डिजिटल सम निकालने से ये कोई गारंटी नहीं है कि हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट आएगा। डिजिटल सम के माध्यम से अगर हम कोई आंसर चेक भी कर रहे हैं, करेक्ट, तो ये 100% गारंटी नहीं है कि आंसर हमारा 100% करेक्ट होगा ही होगा। इसलिए हमेशा से अपने मल्टीप्लिकेशन मेथड पे आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए, उसको आप सीखिए, ना कि डिजिटल सम के भरोसे पर रहिए। डिजिटल सम कभी भी आपको धोखा दे सकता है। अगर डिजिटल सम ने आपको धोखा दिया तो एग्जाम भी आपको धोखा दे देगा। हमेशा होशियार रहें, सतर्क रहें। धन्यवाद।